हम लोग अपनी सोच को बदलने के लिए बुक का सहारा लेते हैं, क्योंकि हम हमारी जो आज तक की जो हम बड़े हुए हैं ना, जो भी सुनते कहावतें सुनते, जो भी हमारे अंदर जो भी दिमाग में है, वो सब ही हमारी चीजों को रोकता है और हमें उसे बदलने के लिए, क्योंकि किसी ने हमें सिखाया नहीं बड़ा बोलना क्या होता है, सब चीज क्या होती है, तो किसी ने नहीं सिखाया। तो उसी के तहत ये सेशन हमारा चल रहा है, पिछले 3 महीनों से चल रहा है। और जो भी सेशन को लगातार अटेंड कर रहे हैं, उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है, उनके बिजनेस बढ़ने लग गए हैं, उनके रिश्ते ठीक हो गए हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया है, उनमें उनके घर में खुशियां आ गई है। तो अमेजिंग है ये चीजें। तो दोस्तों हमें बिल्कुल इसको फॉलो करना है, क्योंकि घर में रह करके हम बुक पढ़ नहीं पाते हैं। एक सेमिनार में गया, सुना, और उसने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके जो विचार जो आपने कहा मैंने अपनी जिंदगी में उतारे और वो बिल्कुल लागू हैं, क्योंकि कुछ साल पहले 5 साल पहले वो जिंदगी से बहुत परेशान था और उसकी पत्नी हर चीज के लिए तरसती थी, कुछ भी उसके पास नहीं होता था। और उसने कहा कि आज सब कुछ बदल गया है, मैं एक बहुत अच्छे नौकरी में हूँ, बहुत बढ़िया, मतलब कपड़े मेरी बीवी खरीदती है और बहुत अच्छी, हम लोग छुट्टियां मनाने यूरोप जा रहे हैं और बहुत बढ़िया मेरी जिंदगी हो गई है। तो उसने कहा कि ऐसा कैसे हुआ, मैंने पूछा, है ना, राइटर वो कह रहा है कि मैंने पूछा ऐसा कैसे हुआ। उसका जवाब था, आपने आज रात एक बात कही थी, श्वास की शक्ति का दोहन कर, मैंने वही किया और नतीजा आपके सामने। कंपनी के बारे में सुना, हम उस वक्त थे, ये आपने पढ़ लिया था ना। ये सोच रहा था कि मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, जबकि मेरे सारे दोस्तों की जिंदगी बहुत खुशहाल है, उनके पास भी वही सब कुछ है, दिमाग में भी मैं कहीं कमजोर नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि उनके पास 4 आंखें, मेरे पास 2 आंखें। तो फिर ऐसा क्या था जिससे कि मैं सफलता हासिल नहीं कर पा रहा था, जो कि वो लोग हासिल कर पा रहे थे। तो यहाँ तक था। फिर अब आगे उसको क्या पता लगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मैं एक लास्ट पैराग्राफ दोबारा से रीड कर रही हूँ ताकि हम कंटिन्यूटी में आ जाएं। बिल्कुल। आखिरकार मैं सफलता के एक ऐसे गुण पर आ गया जिसके बारे में काफी चर्चा होती है, पहल करना। मुझे ये मानने में काफी दिक्कत हुई, पर इसे मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस मामले में मेरा रिकॉर्ड उनकी तुलना में काफी नीचे था। ये सब सोचते सोचते सुबह के 4 बज गए, परंतु मेरा दिमाग बिल्कुल स्पष्ट सोच रहा था। जीवन में पहली बार मैं अपनी कमजोरी को देख पाया था। मैंने पाया कि इसी चीज के कारण जीवन में मैं इतना पीछे रह गया था। मैंने हमेशा सहारे के लिए अपने साथ एक छोटी छड़ी रखी थी। मैं अपने अंदर जितनी गहराई तक गया, मैंने पाया कि मैं इसलिए पहल नहीं करता था क्योंकि मुझे अंदर से ये विश्वास ही नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता था, कि मैं सचमुच इसके काबिल हूँ। पूरी रात में यही सोचता रहा कि आत्मविश्वास की कमी के कारण ही मैंने अपने मस्तिष्क को अपना विरोधी बना लिया था। मैंने पाया कि मैं खुद को ही यही बताता था कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, जबकि मुझे तो खुद को ये बताना चाहिए था कि क्यों मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मैं अपने आप को सस्ते में बेच रहा था। अपनी नजरों में गिरा होने के कारण ही मैं लोगों की नजरों में भी गिरा हुआ था। ये मेरी हर बात में स्पष्ट रूप से दिख रहा था। तभी मुझे ये समझ में आया कि जब तक मैं खुद में विश्वास नहीं करूंगा, तब तक कोई दूसरा भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। भाभी, समझाओगे आप इसको? बिल्कुल समझ में आ रहा है ये, कि अपन को खुद जैसा आप अपने लिए फील करोगे ना, वैसे ही दुनिया देखेगी आपको उसी नजर से। दोस्तों, अगर आप खुद कहोगे कि मैं स्टेज पे नहीं बोल पाती, तो जब उतरोगे ना स्टेज से बोल के, तो लोग कहेंगे कि मतलब ठीक ठीक, आपकी कमियां निकाल देंगे, आपको अच्छा नहीं बताएंगे, ठीक है ना। आप में जो कमी, कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, तो आपको खुद लगता है, तो आपके सामने वही सिचुएशंस, वही कंडीशंस आ जाएंगी कि आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो पहले खुद में विश्वास जताओ कि यस, ये सारे काम के लिए मैं बनी हुई है, मैं कर सकती हूँ, तो फिर कर पाओगे। बिल्कुल। उसी समय मैंने फैसला किया, अब सेकंड क्लास की जिंदगी खत्म। आगे से मैं खुद को सस्ते में नहीं बेचूंगा। अगली सुबह भी मुझ में वही आत्मविश्वास था। नौकरी के उस इंटरव्यू में मेरे विश्वास का पहला इम्तिहान हुआ। इंटरव्यू के लिए अपने घर से चलते समय मैंने सोचा कि अब मैं हिम्मत करके अपनी वर्तमान नौकरी से 750 या $1000 ज्यादा मांगूंगा। परंतु अब जब मैं जान गया कि मैं एक योग्य आदमी था, मैंने $3500 ज्यादा मांगे और मुझे ये मिले भी।
मैं खुद को महंगे दाम में इसलिए बेच पाया क्योंकि एक रात तक लंबे चले आत्मविश्लेषण के बाद मैं ये जान गया कि मुझ में कुछ ऐसे गुण हैं जिन्हें महंगे दामों पर बेचा जा सकता है। 2 साल में ही मैंने अपनी प्रतिष्ठा एक सफल बिजनेसमैन के रूप में बना ली। सभी जान गए कि ये आदमी बिजनेस ला सकता है। फिर मंदी का दौर आया और इस दौर में मैं और भी ज्यादा मूल्यवान बन गया क्योंकि मुझ में अपनी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा बिजनेस हासिल करने की काबिलियत थी। कंपनी का पुनर्गठन हुआ और मुझे बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलने लगी और इसके अलावा मुझे कंपनी से काफी सारे शेयर भी मिले। अपने आप में विश्वास करें और अपने साथ अच्छी घटनाएं होने लगेगी। आपका दिमाग विचारों की फैक्ट्री है। ये एक व्यस्त फैक्ट्री है जो एक दिन में अनगिनत विचारों का उत्पादन करती है। आपके विचारों की इस फैक्ट्री में उत्पादन के इंचार्ज 2 फोरमैन हैं, जिसमें से एक को हम मिस्टर विजय और दूसरे को हम मिस्टर पराजय का नाम देंगे। मिस्टर विजय सकारात्मक विचारों के निर्माण के इंचार्ज हैं। उनकी विशेषज्ञता इस तरह के कारण देने में है कि आप क्यों सफल हो सकते हैं, आप में इस काम की काबिलियत क्यों है और आप इसमें क्यों सफल होंगे। वहीं दूसरी ओर दूसरा फोरमैन मिस्टर पराजय नकारात्मक और कम तरह के विचारों का उत्पादन करता है। ये फोरमैन इस तरह के कारण ढूंढने में महारत रखता है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, कि आप क्यों कमजोर हैं, आप क्यों अक्षम हैं। इसकी विशेषज्ञता इस तरह के विचारों की श्रृंखला ढूंढने में है कि आप क्यों असफल हो जाएंगे। और मिस्टर विजय और पराजय दोनों ही बेहद आज्ञाकारी होते हैं। वे तत्काल आपकी बात पर ध्यान देते हैं। आपको दोनों में से किसी भी फोरमैन को मानसिक रूप से संकेत भर देना होता है। अगर संकेत सकारात्मक है तो मिस्टर विजय आगे आ जाएंगे और काम में जुट जाएंगे। इसी तरह नकारात्मक संकेत देखते ही मिस्टर पराजय सक्रिय हो जाएंगे। भाभी, बिल्कुल 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 सही कहा है। बिल्कुल हमने भी अब तक यही देखा है, यही पढ़ा है, रहस्य में और जादू में भी हमने यही जाना है कि जो भी आपका मन जो कहता है ना वही चीज आगे आ जाती है। इसमें बताया गया है इस तरह से एग्जाम्पल देके कि विजय और पराजय नाम के दो तत्व, दो प्राणी आपके इस दिमाग में हैं, और आप अगर विजय की बातें करोगे तो विजय वाला आपको विजय दिलाने लग जाएगा आगे आकर के। पराजय की बातें करोगे कि मैं तो ये नहीं कर सकता, मेरे में ये नहीं है, तो वो वाला आगे आकर के उनसे सच करने लग जाएगा बातों को। अब आप देख लो कि आपको क्या सोचना है, क्या बोलना है, यही ये चीज बता रही है। दोनों बिल्कुल आज्ञाकारी हैं। जैसा आप बोलोगे आप कमी हो। इसीलिए हमें क्या करना है, आपके बिजनेस में आप 10 लोगों के पास गए और 2 लोगों ने आपको हाँ बोला, 8 ने मना कर दिया, तो हमारा विचार दिमाग क्या करता रहता है कि उसने मना कर दिया मुझे, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया। तो आगे क्या होगा, वो पराजय वाला, वो मना करने वाला व्यक्ति हमारे दिमाग से आगे आ जाएगा और वो उसी चीजों को सच करने लग जाएगा। लेकिन दोस्तों यही काम हमें करना है। अगर 2 लोग आपके हाँ करते हैं ना, तो बस उनकी गिनती चालू कर देनी है कि मुझे उसने हाँ कर दिया। उन 2 को 100 बना लीजिए आप, कि 2 का नाम बार बार रिपीट कर रही कि मुझे उसने हाँ कर दिया, उसने हाँ कर दिया, उसने हाँ कर दिया। चाहे आपकी टीम में एक ने शॉपिंग की हो, तो आप 10 बार 10 लोगों को एक ही बात बता सकते हो कि उसने शॉपिंग कर ली, उसने शॉपिंग कर ली, वो मेरा लीडर है, वो मेरा लीडर है। उससे क्या होगा, आपका वही चीज सक्रिय होकर के वही काम करने लग जाएगी। चलो आगे। बिल्कुल सही है। दोनों फोरमैन आपके लिए किस तरह से काम करते हैं इसे स्वयं आजमा कर देखें। अपने आप से कहें, आज तो बड़ा ही बुरा दिन है। मिस्टर पराजय हरकत में आ जाएंगे और वे आपको सही साबित करने के लिए कुछ तथ्यों का उत्पादन कर देंगे। वे आपको ये सुझाव देंगे कि मौसम ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा है, आज बिजनेस बुरा होगा, बिक्री कम होगी, दूसरे लोग चिड़चिड़े रहेंगे, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी पत्नी आज बात का बतंगड़ बना देगी। मिस्टर पराजय बेहद सक्षम है। वे कुछ ही मिनटों में आपको पूरी तरह ये विश्वास दिला देते हैं कि आज का दिन सचमुच में बहुत बुरा है और आज का दिन सचमुच बुरा साबित होता है। परंतु अपने आप से कहें कि आज कितना बढ़िया दिन है और तत्काल मिस्टर विजय सक्रिय हो जाते हैं। वे आपको बताते हैं कि आज शानदार दिन है, खुशगवार मौसम है, कितना सुखद जीवन है, आज आप जो भी काम करेंगे बढ़िया करेंगे और उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे और आपका वह दिन सचमुच बहुत अच्छा गुजरता है। इसी तरह से मिस्टर पराजय आपको ये बताते हैं कि आप मिस्टर स्मिथ को माल क्यों नहीं बेच सकते, जबकि मिस्टर विजय आपको ये बता सकते हैं कि आप मिस्टर स्मिथ को माल किस तरह से बेच सकते हैं। मिस्टर पराजय आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप असफल हो जाएंगे, जबकि मिस्टर विजय आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप क्यों सफल होंगे। मिस्टर पराजय टॉम को नापसंद करने के कई कारण गिना देंगे, जबकि मिस्टर विजय टॉम को पसंद करने के कई कारण गिना देंगे।
आप इन दोनों फोरमैनों में जिसे ज्यादा काम देंगे वह उतना ही ताकतवर बनता जाएगा। अगर मिस्टर पराजय को ज्यादा काम दिया तो वह अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा लेगा और आपके दिमाग की ज्यादा जगह पे कब्जा कर लेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके दिमाग के विचारों का पूरा उत्पादन वह अपने हाथों में ले लेगा और इसके बाद आपकी मानसिकता पूरी तरह से नकारात्मक हो जाएगी। समझदारी इसी में है कि आप मिस्टर पराजय को तत्काल नौकरी से निकाल दे। आपको उनकी जरूरत नहीं है, आपको उनकी सलाह की जरूरत नहीं है कि आप कोई भी काम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्यों अक्षम हैं और आप क्यों असफल होंगे इत्यादि। आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचाने में मिस्टर पराजय आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए मिस्टर पराजय को आप धक्के मारकर अपने विचारों की फैक्ट्री से बाहर निकाल दें। पूरे समय मिस्टर विजय से ही काम ले। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए तो मिस्टर विजय को ही काम सौंपे। वे आपको बताएंगे कि आप इस काम में किस तरह से सफल हो सकते हैं। तो मजेदार था, बिल्कुल मजा आया। अब कौन अपने दिमाग में कौन से व्यक्ति को रखना चाहता है ये देख लो। पराजय को रखोगे तो वही पराजय दिलाएगा आपको, और विजय को रखोगे तो वो विजय विजय दिलाएगा। तो दोस्तों आज इसे हमें प्रण कर लेना है कि पराजय नाम के जो कर्मचारी है हमारे दिमाग में, उसको धक्के देके निकाल देना है हमें। और हमें क्या करना है, विजय नाम के कर्मचारी को आज्ञा देनी है काम करने के लिए। तो वो अपने आप सारे साधन खोज लेगा, अपने आप कर देगा वो सब काम। हमें तो बताना है उसको कि क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है, किस चीज में मजा आता है, क्या मुझे पसंद है। देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि आप दिन को सुहाना मानते हैं तो 10 चीजें आपके सामने आ जाएगी जो दिन को सुहाना बनाएगी आपकी। 10 चीजें आपकी निगाह में, और दिन को अगर आप कहेंगे कि कितना बुरा है तो अभी बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी जो दिन को खराब बना देगी। तो दोस्तों अब आप समझ रहे होंगे आई थिंक, और ये हमारे बिजनेस पे भी बहुत अच्छे से लागू होगा। आप लोग इसीलिए बहुत सफल हो जाएंगे। और अगर मैं भी अपनी सफलता के बारे में कुछ थोड़ा सा आपको बताऊं तो दोस्तों, मैंने अपने दिमाग में हमेशा विजय कर्मचारी को स्थान दे दिया था कि मैं तो बस सफल हो रही हूँ, मैं मेरे में सारे गुण है, मैं ये कर सकती हूँ। और वो उसने अपनी ताकत लगा दी, वो विजय ने, और सारा काम करवा दिया अपने आप। ठीक है, चलिए आगे चलो रेनू। अगले 24 घंटों में अमेरिका में 11,500 नए ग्राहक आएंगे। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अगले 10 सालों में 3.5 करोड़ लोगों की वृद्धि का अनुमान है। इसका मतलब है 5 बड़े शहरों की वर्तमान जनसंख्या, न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, डेट्रॉइट, फिलाडेल्फिया। कल्पना करें, नए उद्योग, नए वैज्ञानिक आविष्कार, बढ़ते हुए बाजार, हर तरफ अवसर ही अवसर है। ये अच्छी खबर है। जिंदा रहने के लिए ये अद्भुत समय है। हर क्षेत्र में ऐसे अवसर बिखरे पड़े हैं जहां चोटी के लोगों की रिकॉर्ड मांग है, उन लोगों की जिनमें दूसरों को प्रभावित करने की अधिकतम योग्यता है, जो दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो उनके लीडर बनकर उनकी सेवा कर सकते हैं। और जो लोग ऐसे लीडर बनेंगे वे सभी आज वयस्क हैं या वयस्क बनने वाले हैं। उनमें से आप भी हो सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था में उछाल का ये मतलब नहीं है कि आप व्यक्तिगत रूप से ही सफल हो जाएंगे। देखा जाए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उछाल हमेशा ही रहता है, परंतु इसके बाद भी लाखों करोड़ों लोग संघर्ष ही करते रहते हैं और सफल नहीं हो पाते। ज्यादातर लोग औसत जिंदगी के दलदल में ही फंसे रहते हैं और पिछले 2 दशकों से लगातार चल रहे रिकॉर्ड अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। और आगे आने वाले अच्छे समय में भी ज्यादातर लोग चिंता ही करते रहेंगे, डरते ही रहेंगे, जिंदगी भर खुद को अयोग्य मानते हुए घिसटते ही रहेंगे और वे काम नहीं कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं। इसका परिणाम ये होगा कि उनके काम के बदले में उन्हें कम तनख्वाह ही मिलेगी और उनकी खुशी छोटी खुशी ही होगी। जो लोग अवसर का भरपूर लाभ उठाते हैं, और यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी उन लोगों में से एक हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप इस पुस्तक को पढ़ने के बजाय किस्मत को कोसते ही होते। वे ऐसे समझदार लोग होंगे जो ये सीख लेंगे कि बड़ी सोच के सहारे खुद को सफलता के रास्ते पर किस तरह ले जाया जा सकता है। अंदर चले जाएं। सफलता का दरवाजा आज पहले की तुलना में ज्यादा खुला हुआ है। ये ठान ले कि आप भी सफल लोगों के समूह में शामिल होना चाहते हैं। आप भी अपनी मनचाही चीज हासिल करना चाहते हैं। सफलता की तरफ आपका ये पहला कदम होगा। ये एक मूलभूत कदम है। इस कदम को उठाए बिना काम नहीं चलेगा। कदम एक, खुद में विश्वास करे कि आप सफल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान था, है ना।
तो यही मोदी केयर पे लागू होता है कि देखो कई लोग कहते हैं अरे सारे लोग ज्वाइन हो गए, अरे अभी तो 1% लोग भी ज्वाइन नहीं हुए। बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। तो अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट समय है, बेस्ट टाइम है, उसका उपयोग कीजिए और लगिए अपने काम के अंदर और आप बहुत विजेता बन सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं जिसने पहले ज्वाइन कर लिया वो ज्यादा पैसा कमाता है, आप ज्वाइन करेगा वो कम पैसा कमाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके काम पे डिपेंड करेगा सब कुछ। रेनू आगे। विश्वास की शक्ति को किस तरह से विकसित करें, आगे हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। विश्वास की शक्ति को किस तरह से हम बड़ा बनाएं, उसको कैसे विकसित करें। विश्वास की शक्ति को प्राप्त करने और विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए 3 उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय, सफलता की बात सोचे, असफलता की बात ना सोचे। नौकरी में, घर में असफलता की जगह सफलता के बारे में सोचे। जब आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो सोचे मैं जीत जाऊंगी, ये न सोचे शायद मैं हार जाऊंगी। जब आप किसी से प्रतियोगिता करें तो सोचे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये न सोचे कि मैं उसके जितनी योग्य नहीं हूँ। जब अवसर नजर आए तो ये सोचे कि मैं ये कर सकती हूँ, ये न सोचे कि मैं इसे नहीं कर सकती। अपनी चिंतन प्रक्रिया पर इस विचार को हावी ना होने दे, सॉरी, अपनी चिंतन हाँ पूछिए। प्रक्रिया पर इस विचार को हावी हो जाने दें कि मैं सफल होकर दिखाऊंगी। सफलता के बारे में सोचने से आपके दिमाग ऐसी योजना बना लेता है जिससे आपको सफलता मिलती है। असफलता के बारे में सोचने से ठीक इसका उल्टा होता है। असफलता के बारे में चिंतन करने से आपका दिमाग ऐसे विचार सोचता है जिनसे कि आपको असफलता हाथ लगती है। जो दूसरा उपाय है वो है, अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। सफल लोग सुपरमैन नहीं होते। सफलता के लिए कोई सुपर इंटेलेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, और ना ही सफलता के लिए किसी जादुई शक्ति या रहस्यमयी तत्व की आवश्यकता होती है। और सफलता का भाग्य से भी कोई संबंध नहीं है। सफल लोग साधारण लोग ही होते हैं, पर ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने आप पर विश्वास होता है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है, और जो ये मानते हैं कि वो सफल हो सकते हैं। कभी भी, हाँ, कभी भी खुद को सस्ते में ना बेचें। तीसरी जो हमने काम करना है, बड़ी सोच पे विश्वास करें। आपकी सफलता का आकार जितना बड़ा होगा, ये आपके विश्वास के आकार से तय होगा। अगर आपके लक्ष्य छोटे होंगे तो आपकी उपलब्धियां भी छोटी ही होंगी। अगर आपके लक्ष्य बड़े होंगे तो आपकी सफलता भी बड़ी ही होगी। एक बात कभी ना भूले, बड़े विचार और बड़ी योजनाएं अक्सर छोटे विचारों और छोटी योजनाओं से आसान होते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के चेयरमैन रॉल्फ जे कार्डिनर ने लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो भी लीडर बनना चाहता है उसे स्वयं के और स्वयं की कंपनी के विकास की योजना बना लेनी चाहिए और इसका दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति के विकास का आदेश नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति दौड़ में आगे रहेगा या पीछे रह जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी तैयारी कैसी है। यह एक ऐसी चीज है जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है और इसमें त्याग की आवश्यकता होती है। आपके लिए ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। मिस्टर कार्डिनर की सलाह में दम है और ये व्यवहारिक है। इस पर चले। जो लोग बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स लाइन, इंजीनियरिंग, धार्मिक संस्थाओं, लेखन, अभिनय और दूसरे क्षेत्रों में चोटी पर पहुंचते हैं, वे निष्ठा और लगन के साथ आत्म विकास की योजना पर चलकर ही वहां पहुंच पाए हैं। किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में, और यही पुस्तक का लक्ष्य भी है, 3 बातें होनी चाहिए। इसमें सामग्री होनी चाहिए, यानी कि क्या किया जाए। दोबारा बोल रही हूँ, इसमें सामग्री होनी चाहिए यानी कि क्या किया जाए। दूसरी बात यह है कि इसमें तरीका होना चाहिए, यानी कि कैसे किया जाए। और तीसरी बात यह है कि इसे एसिड टेस्ट में खरा उतरना चाहिए, यानी कि इससे जो है परिणाम मिलना चाहिए। तो दोबारा से इसको रिपीट कर रही हूँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे कि किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में 3 चीजें होनी चाहिए। पहली कि इसमें सामग्री होनी चाहिए, यानी कि ये क्या किया जाए। दूसरा ये कि इसमें तरीका होना चाहिए, यानी कि कैसे किया जाए। और तीसरी बात ये कि इसे एसिड टेस्ट में खरा उतरना चाहिए, यानी कि इससे परिणाम मिलना चाहिए। क्या किया जाए इस बारे में सफलता आपका व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल लोगों के रवैये और तकनीकों के अध्ययन से संबंधित है। वे किस तरह स्वयं को सफल बनाते हैं, वे किस तरह से बाधाओं का सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं, वे किस तरह दूसरों का सम्मान प्राप्त करते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें साधारण लोगों से अलग बनाती है, सफल लोग किस तरह से सोचते हैं, आत्म विकास कैसे किया जाए वाला हिस्सा आपकी कार्य योजना बनाएगा।
ये हर अध्याय में मिलेगा। इससे काम को दिशा मिलती है, इस पर अमल करें और इसके परिणामों को स्वयं महसूस करें। और इस पुस्तक में इस प्रशिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी कि परिणामों पर भी ध्यान दिया गया है। यहाँ पर जो कार्यक्रम दिया जा रहा है, अगर आप उसे अमल में लाते हैं तो आपको ऐसी सफलता मिलेगी और इतने बड़े पैमाने पर मिलेगी जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। सफलता आपके व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपको कई लाभ होंगे। आपका परिवार आपको ज्यादा सम्मान करने लगेगा, आपके मित्र और आपके सहयोगी आपकी प्रशंसा करने लगेंगे, आप अधिक उपयोगी होंगे, आपके पास प्रतिष्ठा होगी, लोकप्रियता होगी, ज्यादा तनख्वाह होगी और आप बेहतर जीवन शैली का आनंद ले पाएंगे। भाभी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा सबको कि किस तरह से हमें ये थोड़ा सा किसी को समझ आया होगा, किसी को नहीं आया होगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। जहाँ कोई चीज ज्यादा समझ में नहीं आए वहां चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे चलना है। आपको तो कुछ भी समझ में आया ना, पराजय विजय वाला समझ में आ गया ना, मिस्टर पराजय मिस्टर विजय, तो उस पर आप फोकस कर लो। बस ये है कि अगर आपने अच्छे से काम किया, अच्छे से इस पुस्तक में जो भी चीज लिखी उसको अमल किया, तो ज्यादा सम्मान मिलेगा, ज्यादा लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, ज्यादा आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, ज्यादा आपकी तनख्वाह होगी। बाकी की चीज छोड़ दो, चलो आगे। अपने को सिखाने का जिम्मा आपका ही है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके सिर पर खड़ा रहकर आपको ये नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ये पुस्तक आपको रास्ता दिखाएगी, परंतु आप और केवल आप ही स्वयं को समझ सकते हैं। केवल आप ही स्वयं को ये आदेश दे सकते हैं कि आप इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों पर चलेंगे। केवल आप ही अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं। जब आप अपने रास्ते से थोड़ा भी भटक जाएं, तो केवल आप ही अपनी गलती सुधार कर सही रास्ते पर आ सकते हैं। 100 बातों की एक बात, आपको ही स्वयं को इस योग्य बनाना है कि आप बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सके। आपके यहाँ मैं पास एक बात बोलना चाहूंगी, यहाँ मैं ये बुक कह रही है कि सिर्फ आपको करना है, लेकिन देखिए वाकई में दुनिया में ऐसे ही होता है कि आपको ही बदलना होता है। कोई आपको समझाने नहीं आता, कोई आपको सिखाने नहीं आता, कोई भी आपको आज तक किसी ने बोला है कि हमको कि ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे सोचना है, किसी ने आज तक नहीं बोला। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को आज खुशकिस्मत होना चाहिए, फिर से थैंक यू बोलना चाहिए कि हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पर हमारे अपलाइंस हमें समय समय पर बताने के लिए तैयार रहते हैं कि ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा बोलना है। आप कोई भी गलती करते हो वो आपको बताने को तैयार है, तो हमारे लिए तो और भी बेहतर है ना। वरना दुनिया में कोई भी नहीं बताता। ये बुक सही लिखी गई है, कोई भी आपकी कमियों को निकाल करके आपको अच्छी चीज नहीं बताएगा। आपको खुद ही अपनी कमियों को भी ढूंढना है, खुद ही उन सिद्धांतों पर भी चलना है, खुद ही सब करना है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म को धन्यवाद कि हम आज यहाँ पर हैं, जिससे कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को हर चीज में, विचारों में, हर चीज में मदद करते हैं सही करने में। और बिजनेस में भी गलतियां करने में हम उनकी गलतियों को देखते हैं और फिर उनमें मदद करते हैं। जब देखते हैं कि किसी टीम लीडर का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उसके साथ बैठते हैं, बात करते हैं और फिर उसको सही तरीके बताते हैं। वरना बाहर में मैं आपको बताऊं ना, किसी के रिजल्ट नहीं आ रहे तो लोग खुश होते हैं, सही नहीं बताते उसको कुछ भी, है ना। क्योंकि हर होड़ है, हर किसी में आगे निकलने की होड़ है, तो कोई क्यों बताएगा अपनी क्वालिटी। चलो आगे, लेसन आपके खत्म नहीं पास होने वाला। आपके पास पहले से ही एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें आप काम करते हैं और अध्ययन करते हैं। आपकी प्रयोगशाला आपके आसपास ही है। आपकी प्रयोगशाला में इंसान रहते हैं। इस प्रयोगशाला में मानवीय कार्यों के हर तरह के उदाहरण हैं। अगर आप अपनी इस प्रयोगशाला में स्वयं को वैज्ञानिक समझ लें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ता, इसका कोई किराया नहीं देना पड़ता, यहाँ किसी तरह की फीस नहीं लगती। आप इस प्रयोगशाला का उपयोग मुफ्त में कर सकते हैं। अपनी प्रयोगशाला के डायरेक्टर के रूप में आपको वही करना होगा जो हर वैज्ञानिक करता है। आपको अवलोकन और प्रयोग करना होगा। क्या आपको इस बात से हैरानी नहीं होती कि हमारे चारों तरफ जिंदगी भर इतने सारे लोग रहते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग ये नहीं जान पाते कि इंसान के व्यवहार के पीछे क्या कारण होते हैं। ज्यादातर लोग यही नहीं जानते कि अवलोकन कैसे किया जाता है। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य आपको ये भी सिखाना है कि आप अवलोकन कैसे करें, इंसान के कामों के पीछे छुपे कारणों को किस तरह से समझे। आप स्वयं से ये सवाल पूछ सकते हैं, ऐसा क्यों है कि जॉन इतना सफल है जबकि टॉम सिर्फ दिन काट रहा है। कुछ लोगों के इतने सारे दोस्त क्यों होते हैं जबकि कई लोगों के बहुत कम दोस्त होते हैं। लोग एक व्यक्ति की कही बातों पर विश्वास क्यों कर लेते हैं जबकि वे किसी दूसरे व्यक्ति की कही हुई बात उसी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते। एक बार आप प्रशिक्षित हो जाएं, तो आपको केवल अवलोकन करने की आसान प्रक्रिया से ही बहुमूल्य सबक सीखने को मिलेंगे। यहाँ दो विशेष सुझाव दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप अवलोकन की कला सीख सकते हैं।
आप अपने आसपास के 2 सबसे सफल और सबसे असफल लोगों को अध्ययन के लिए चुनें। फिर जैसे-जैसे आप ये पुस्तक पढ़ते जाएँ, ये देखें कि आपका सफल मित्र किस तरह सफलता के इन सिद्धांतों पर चलता है, और यह भी देखें कि इस तरह के दोनों लोगों के अध्ययन से आप स्वयं उस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों की सच्चाई को परख सकेंगे। दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी तरह के संपर्क में आपको सफलता के सिद्धांत आजमाने का मौका मिलता है। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप सफलता की कार्य योजना बनाने की आदत डाल लें। हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, हम उतनी ही जल्दी सफल होंगे। हम में से ज़्यादातर लोगों के ऐसे दोस्त होते हैं जिन्हें गार्डनिंग का शौक होता है, और हम सब ने इस तरह की बातें सुनी हैं। पौधों को बढ़ते हुए देखना कितना रोमांचक होता है, किस तरह खाद पानी से वे तेजी से बढ़ते हैं। पिछले सप्ताह वे जितने बड़े थे, आज वे उससे कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं। निश्चित रूप से जब आदमी सावधानी से प्रकृति के साथ समन्वय कर लेता है, तो इसके परिणाम रोमांचक होते हैं। परंतु अगर आप सावधानी से विचार मैनेजमेंट कार्यक्रम पर चलेंगे, तो इसके परिणाम उससे भी 10 गुना ज़्यादा अधिक रोमांचक होंगे। ये देखना सुखद होगा कि आप हर महीने, हर दिन और ज़्यादा आत्मविश्वासी, ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा सफल बनते जाएँ। जीवन में कोई दूसरी चीज़ आपको इतनी संतुष्टि नहीं दे सकती, जितना ये जानना कि आप सफलता और उपलब्धि की सही राह पर चल रहे हैं, और इसी राह पर चलने के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप अपनी क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाएँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रेनू। बहुत अच्छा आज समझ आया होगा लोगों को कि किस तरह से हमें कौन से विचार रखने हैं, बस सारा खेल विचारों का ही है और बाकी तो आपने देख लिया। और कल हम पढ़ेंगे बहाना टाइटिस का इलाज करवाइए, है ना? बहाने होते हैं तो हम देखेंगे कि क्या बहाने हम करते हैं किस चीज के अंदर, और वही हमें पीछे छोड़ देते हैं। और ये बुक कह रही है, ये कोई पर्टिकुलर नहीं कह रहा है, पर्टिकुलर इंसान कहे तो इंसान बुरा मान जाए कि मेरे लिए ऐसे बोल दिया, है ना? लेकिन जब बुक बताती है तो वो सबके लिए बताती है, वो किसी एक को लेकर के नहीं लिखी गई है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ा रेनू आपने, और बिल्कुल हमने आज बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से हम अपने माइंड को ट्रेंड करेंगे। तो सब तैयार हो? असफल कर्मचारी को रखोगे दिमाग में या सफल कर्मचारी को, बताओ जरा? मिस्टर विजय। मिस्टर विजय को, बिल्कुल। तो मिस्टर विजय को आपको रखना है, पराजय को हटा देना है अपने दिमाग से और विजय को इंडिकेशन देना है, तो आप विजेता, वो अपने आप आपको विजेता बना देगा। अब दोस्तों देखिए, कहा गया था कि आपका दिन अगर आप सुहाना बोलते हो, वंडरफुल बोलते हो, तो सारे दिन में वो काम होंगे जिससे आपका दिन वंडरफुल हो जाएगा। और अगर आपका दिन सुबह से ही बुरा बोलते हो तो क्या होने वाला है आपके साथ? और हम तो दोस्तों अफर्मेशंस में अपने दिन को बहुत वंडरफुल बना लेते हैं, बहुत शानदार बोलते हैं कि हमारा दिन बहुत जबरदस्त है, इतना खुशकिस्मत दिन है। तो बिल्कुल इसे फील भी करना है, भावनाएं जरूर लगानी है बोलने के साथ में। ये नहीं कि आप सिर्फ बोल रहे हो और आपकी भावनाएं कुछ और ही कह रही है कि नहीं मेरे साथ तो ये बुरा होगा, ये बुरा। सारी बुराइयों को आज छोड़ दो। जो भी घटनाएं आपके पीछे खराब हुई है ना, उनको यहीं पर ही आज ही इसी पल आपको छोड़ना होगा। छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर को खराब ही करेंगे, अच्छा नहीं कर सकती। जो भी अतीत में, और हम अतीत की बातों को लेकर के बहुत दुखी होते रहते हैं दोस्तों। तो आज सबसे पहली टीचिंग यही है कि जो भी आपके साथ पीछे घटित हो गया उसको आप बिल्कुल भूल जाएंगे, और आज नए दिन की नए तरीके से शुरुआत करेंगे और अपने आप को खूब खुशकिस्मत मानेंगे, खूब वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ये मानेंगे, और हर दिन को सुहाना बनाएंगे, हर दिन को अच्छा बोलते हुए खुशकिस्मत आप अपने आप दोस्तों बन जाएंगे, सारी चीजें हो जाएगी। तो आज के अफर्मेशंस कौन दोहराएगा? बहुत अच्छा होने वाला आज के दिन में। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज 30 तारीख हो गई है, कल हमारी क्लोजिंग हो जाएगी।